पुतिन अपने हर हथियार से यूक्रेन को तबाह और बर्बाद करने में जुटे हैं। पुतिन की मिसाइलें और ड्रोन हमले यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही है, लेकिन अमेरिका और नेटो देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम अब काफी हद तक यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बन गए हैं। इस बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने यूक्रेन पहुंचकर पुतिन को भड़का दिया है। सुनक न सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, बल्कि यूक्रेन को मजबूत करने के लिए कई घातक हथियार देने का भी ऐलान किया है। ब्रिटेन की मदद से ज़ेलेंस्की कितने मजबूत होंगे और पुतिन को इससे क्या फर्क पड़ेगा, इस पर हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कर्नल शिवदान सिंह और कर्नल RSN सिंह, उनसे मैं बातचीत करूंगी। लेकिन अब बड़ी खबर पहले मैं आपको बता दूं, रूस के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा ऐलान सामने आया है। दरअसल यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देगा ब्रिटेन, ये जानकारी मिली है। 125वीं एंटी एयरक्राफ्ट गन रडार सिस्टम भी देगा, यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम भी देगा। कौन कौन से वो हथियार मुहैया करवाए जाएंगे यूक्रेन को, वो मैं आपको बता रही हूं। तो वहीं सुनक और ज़ेलेंस्की मुलाकात के बाद ये एक बड़ा ऐलान सामने आया। जिस तरीके से दोनों की मुलाकात हुई है, 25 मिलियन पाउंड का डिफेंस पैकेज का ऐलान किया गया है ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन के लिए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रही हूं, देखिए एक राहत की बात ये यूक्रेन के लिए। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं ताकि आप समझें कि आखिर इस युद्ध में कौन से देश हैं जो यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और कैसे यूक्रेन को फायदा होगा। देखिए आप, रूस ने जिन मिसाइलों से यूक्रेन पर कहर बरपाया, रूस ने जिन ड्रोन से यूक्रेन को तबाह और बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, अब रूस की इन मिसाइलों और ड्रोन का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को जल्द ही बड़ी तादाद में एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट गन मिलने वाले हैं। यूक्रेन की मदद ब्रिटेन करेगा। शनिवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां ज़ेलेंस्की और सुनक दोनों गर्मजोशी से मिलते हुए नजर आए। इस मुलाकात ने रूस को भी मैसेज क्लियर कर दिया कि जंग में ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है। इस दौरे के दौरान ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए बड़ा ऐलान किया। ब्रिटेन यूक्रेन को 50 मिलियन पाउंड का डिफेंस पैकेज देगा, जिसमें 125 एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम मुहैया करवाएगा, जो यूक्रेन की हवाई सुरक्षा कवच को बेहद मजबूत करेगा। क्योंकि हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर जो 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी थीं, उसे लेकर ज़ेलेंस्की ने भी दावा किया था कि अमेरिका और जर्मनी से मिले एयर डिफेंस सिस्टम ने 70% तक रूसी मिसाइलों को हवा में तबाह कर दिया था। अब यूक्रेन को ब्रिटेन भी एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करने वाला है। जाहिर है ऐसे में रूसी हमलों से बचने के लिए ज़ेलेंस्की की ताकत में और इजाफा होगा। यूक्रेन को मजबूत हवाई सुरक्षा की बेहद जरूरत है। यूक्रेन को फिलहाल अमेरिका ने नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दे रखे हैं। वहीं जर्मनी ने अपना IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम दे रखा है। इसके अलावा इटली भी यूक्रेन को SAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो देखिए ये रिपोर्ट आपने देखी और हमारे साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी सर जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल RSN जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवदान सिंह सर, मैं आप ही से पहले ये समझना चाहूंगी, एक तरफ युद्ध चल रहा है, ऐसे में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक जाते हैं और वो यूक्रेन में जाकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करते हैं। क्या इस मुलाकात के मायने हैं? आप इसके पीछे क्या समझते हैं वजह? देखिए, ऐसे समय में जब देश लंबे समय से युद्ध लड़ रहा है, तो उस देश की सबसे बड़ी जरूरत है उसका मनोबल जी। और उस मनोबल को बढ़ाने के लिए खासकर ऋषि सुनक यूक्रेन गए हैं और उन्होंने शरेआम ज़ेलेंस्की साहब के साथ मुलाकात की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि नेटो तथा इंग्लैंड खासकर उसके साथ है और उसे डिफेंस की एक बड़ी पैकेज उनको अनाउंस की है, जिसमें
125 एंटी एयरक्राफ्ट गन इंग्लैंड अलग से यूक्रेन को दे रहा है। तो इस सबसे ज्यादा जो आपने देखा होगा कि युद्ध के समय में सबसे ज्यादा जरूरत होती है मनोबल की। उच्च मनोबल से ही दुश्मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जी ठीक है, यानी कि मोटिवेट करने के लिए। बिल्कुल मोटिवेट करने के लिए सर। ओके ठीक है सर। और RSN सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपको क्या लगता है, हम अगर देखें ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन इस वक्त खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसके सामने खुद एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में 50 मिलियन पाउंड की मदद का ऐलान उसने किया है यूक्रेन के लिए। इसके पीछे का क्या तर्क आपको नजर आता है? एक तो सर ने बताया कि वो उसको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं, यूएस और ब्रिटेन की तो जो डिफेंस इंडस्ट्री है उनकी तो चांदी हो गई है जी। ये पैसा कहीं ना कहीं से तो आता है ना, तो डिफेंस इंडस्ट्री उनकी मतलब बिल्कुल उसमें ल्यूब्रिकेटेड हो गया है। आप इन तमाम जो ये बनाने वाले हैं कि थोड़ा शेयर्स देख लो आप जी, सबके शेयर्स में उछाला गया है, समझे कि नहीं? तो पैसा आ जाता है। ये इस काम में ये लोग बहुत माहिर है, आज से नहीं सदियों से, ठीक है ना? तभी तो ये कॉलोनियल पावर बने थे। दूसरी बात कि अब तो बात खुल के आ गई ना कि ये पश्चिमी देशों की लड़ाई है, ये यूक्रेन की लड़ाई नहीं है जी। तो बात खुल के आ गई। पहले से भी सबको मालूम था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही जाहिर हो गया है। कभी बाइडेन जाते हैं, कभी वो जाते हैं। तो इससे एक बात है कि अगर आप ये कहते दुनिया को, अगर आप ये उम्मीद करते कि इससे शांति बहाल होगी, तो शांति तो नहीं बहाल हो सकती है। ये तो बैटल मतलब ये तो बिल्कुल ये एक तरह का ये अंजाम तक जाएगा, ये आखिरी अंजाम तक ये युद्ध जाएगा। इसके बारे में मैं आपको आज बिल्कुल भविष्यवाणी कर देता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि कोई सीज फायर होगा, ये में कुछ नहीं होने वाला। ये युद्ध चलेगा, निर्णायक अंत तक ये युद्ध चलेगा। किस मोड़ तक ये जाएगा, इसकी ये प्रेडिक्शन दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ये दोनों पक्ष के स्टेक्स बहुत हाई हैं जी। स्टेक्स है कि भाई आप वो कह रहे हैं कि आप इनसे पूरी तेल लेना बंद कर दो, और रूस कह रहा है कि हम कहां से तुम हमारे मार्केट को कैसे डिस्ट्रॉय कर दोगे जी। तो वो तो अपने आप उसके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है जी। दूसरी बात ये देखिए, ये जो लोग फौज में रहे, ये एडी वेपन्स, तो आप एयर डिफेंस वेपन्स दे रहे हो, इसको इतनी जल्दी एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं, इतना मैं बता रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, चलो आपने हथियार दे भी दिया, तो ये बताइए कि लड़ेगा कौन? अभी वहां पे अब सर्दियां शुरू हो गई है, बर्फ गिर चुका है, ठीक है, -10 जी। करीब 1 करोड़ से 10 मिलियन लोग के पास बिजली नहीं है, वो तो ठिठुर के ऐसे ही। तो मैंने कल भी ये बात कही थी कि इसमें विंटर ही एक बहुत बड़ा वेपन है इसमें। तो या तो इनकी हालत बहुत खस्ता है जेलेंस्की की, इसलिए बार बार ये लोग जा रहे हैं कि भाई किसी तरह ये तो प्रॉक्सी युद्ध है ना एक तरह से। अच्छा, ये भी आपको बता दूं, अगर आप ये सोचते हैं कि केवल यूक्रेनियन वहां लड़ रहे हैं, तो वो भी नहीं है जी। कई ऐसे मर्सनरी संगठन हैं पश्चिमी देशों में जो कि इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है ना? काफी ज्यादा मर्द जो है यूक्रेन को, तो वो तो रेफ्यूजी कैंप्स में चले गए, जर्मनी इत्यादि देशों में। तो इसका ये किसका कौन मनोबल ऊंचा करेगा, इसमें क्या है लेकिन इतना मैं बता रहा हूं कि इन्होंने एक जेलेंस्की को, वो पहले से भी जोकर था, उसको जोकर बना दिया। ठीक है और ये इतनी जल्दी देखिए। और एक और बात मैं कह रहा हूं कि जब ये राष्ट्र हित में ना हो कोई चीज, और यो आपकी अमेरिका की आर्म्स माफिया और ऑयल माफिया अगर युद्ध करवाती हो, तो फिर परिणाम इसके बहुत खतरनाक। और परिणाम तो हम देख ही रहे ना सर। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लौटूंगी, फिर से हम बात इसको लेकर करेंगे। लेकिन रूस और ब्रिटेन की अदावत पुरानी है। जी हाँ, जो अदावत है वो काफी पुरानी है, और इसे समझाने के लिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। और ये पूरी कहानी क्या है, देखिए मैं आपको अगर बता दूं, ये ग्राफिक्स के जरिए, मॉस्को वर्सेस लंदन, बारूदी टेंशन। क्यों? शुरुआत से ही ब्रिटेन पुतिन की आंखों में छुप रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है।
यूक्रेन को ब्रिटेन की सैन्य मदद से पुतिन गुस्से में है। जाहिर सी बात है, पुतिन ये कह रहे हैं कि क्यों मदद की जा रही है यूक्रेन की। पहले जॉनसन, अब सुनक के कीव दौरे से पुतिन काफी भड़क गए हैं। वो पहले से ही कह रहे हैं कि आप बीच में मत आइए। मॉस्को पहले भी लंदन को वार्निंग दे चुका है और वो ये कह रहा है कि लड़ाई हमारी है। रूस ने कहा था यूक्रेन को दी गई मदद हम भूलेंगे नहीं। अगर आप यूक्रेन को मदद यूं ही देंगे तो इस बात को हम नहीं भूलेंगे। जाहिर सी बात है, ये गुस्सा है और ये आएगा पुतिन का सामने। जब दो देशों की लड़ाई चल रही है, उनका कहना है कि तीसरों को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शिवदान सिंह सर, यूक्रेन साफ कह चुके हैं, ब्रिटेन को पहले भी वो बता चुके हैं और चेतावनी दे चुके हैं, वार्न कर चुके हैं, आप बीच में मत आइए। अब अगर ब्रिटेन इस तरीके से मदद करेगा तो जाहिर सी बात है, क्या ब्रिटेन भी इसमें आ जाएगा लड़ाई में? क्या इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है? क्योंकि रूस, पुतिन काफी नाराज हैं। देखिए, इस वक्त डायरेक्ट लड़ाई में ब्रिटेन का आने का संभावना नहीं है जी, क्योंकि ये सारे देश, नेटो देश एक प्रकार से परोक्ष युद्ध लड़ रहे हैं। ये स्वयं सामने नहीं आएंगे, ये केवल हथियारों से ही इसकी मदद करेंगे। और जैसा कि मेरे साथी करसन सिंह ने बोला है, वो अपने जो चारों तरफ जो कुछ सैनिक जो उनको ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी यूक्रेनी सेना के साथ है। जो इस तरह के आतंकवादी संगठन या उस तरह के संगठन है, उनको भी उन्होंने वहां पर भेज दिया उसको लड़ने के लिए। इसके साथ साथ मैं और बताना चाहता हूं, आज के युग में ये लड़ाई एयर सिस्टम से हो रही है, जैसे कि मिसाइल सिस्टम है, ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर देश यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट और एडी सिस्टम ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं और गन्स हैं, ड्रोन्स हैं और ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के सिस्टम सामान दे रहे हैं। जिससे कि जैसे आपने अभी देखा होगा, जेलेंस्की ने बोला है कि रूस की जो जितनी भी उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स दागी थी उनके ऊपर, उसमें 70% को नाकाम कर दिया गया है। इस युद्ध ने एक एस्टेब्लिश कर दिया है कि ये युद्ध आजकल सैनिकों द्वारा आमने सामने ही नहीं लड़ा जाता है, बल्कि ये मशीनों से ज्यादा लड़ा जा रहा है। राइट, जैसे इत्यादि से और ड्रोन्स इत्यादि से, मिसाइल इत्यादि से। ज्यादातर डिस्ट्रक्शन इस यूक्रेन में जो हुआ है वो मिसाइल और ड्रोन द्वारा ही हुआ है। रूसी सेना ने इतना डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाई है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सवाल ये भी है आरएसएन एन सिंह साहब, क्या पुतिन को ज्यादा नाराज करना ब्रिटेन के लिए इसीलिए भी महंगा नहीं पड़ सकता है? क्योंकि हम ऊर्जा की बात करें या गैस सप्लाई की बात करें, उसके लिए तो रूस पर ही निर्भर होना पड़ता है ना। नहीं, इस मामले में अगर पूरा नेटो ले ले तो आप ये ब्रिटेन अपने आप को दूसरों से बहुत अलग थलग मानता है, अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता है। अगर आप नक्शा देख ले तो वो मेन यूरोप का तो हिस्सा है नहीं, इसीलिए उन्होंने ब्रेक्सिट किया, ये जताने के लिए कि भैया देखिए हम एक अलग है, हम तो कॉलोनियल पावर है, हमारा अपना एक इकोसिस्टम है दुनिया भर में। तो ब्रिटेन का रवैया हमेशा से यही रहा है और मुझे तो लगता है कि कहीं ब्रिटेन पूरे यूरोप के लिए आफत न बन जाए, क्योंकि ब्रिटेन की तो एनर्जी सप्लाईज में कोई परेशानी है नहीं। परेशानी तो झेलने वाले हैं, जैसे सबसे ज्यादा जर्मनी, बाकी यूरोप देश है। वहाँ बहुत आपके अगर मित्र हैं वहां पे तो आप उनसे पता कर सकती हैं कि कैसे बहुत कष्टदायक हालात थे वहां पे। तो ब्रिटेन उससे उन पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है शायद, लेकिन बाकी लोगों को इसका ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ सकता है और इसी को लेकर मैं आपसे आगे बात भी करूंगी सर। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। यूक्रेन पर तबाही बनकर टूट रहे ड्रोन से बचाने के लिए उसे एक मजबूत हवाई रक्षा कवच मिलने जा रहा है। ये सुरक्षा कवच यूक्रेन को इटली देगा। अब देखिए, इटली भी मदद कर रहा है यूक्रेन की और ये कह रहा है कि एक सुरक्षा कवच वो देगा यूक्रेन को। इटली एयर डिफेंस सिस्टम SAMPT एयर डिफेंस सिस्टम देगा। ड्रोन हवाई हमले रोकने में ये सक्षम है। एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन को मजबूती मिलेगी, रूस के ड्रोन अटैक को रोकने में भी मदद मिलेगी। तो अब इटली भी सामने आ चुका है, एक तरफ ब्रिटेन मदद का ऐलान कर चुका है और ये दूसरी तरफ इटली भी सामने आ चुका है।
तो आप समझिए कि किस तरीके से एक ये बहुत बड़ी मदद होगी यूक्रेन के लिए, क्योंकि तमाम देश उसके साथ आ रहे हैं और उसकी ताकत क्या है जरा ये भी आप जान लीजिए। SAMPT एयर डिफेंस सिस्टम ट्रक पर आधारित है। इसकी खूबियां क्या है? ट्रक पर आधारित एक एंटी मिसाइल सिस्टम ये है। सिस्टम में एक साथ 30 एंटी मिसाइल लैस होती हैं। इसके अलावा टारगेट को हवा में तबाह ये कर देता है। खूबी देखिए, हवाई खतरों को भी पहचानने में माहिर है। पहले ही खतरे को भांप लेता है और फिर उसे नष्ट किया जा सकता है। तो वहीं 150 से 350 किलोमीटर दूरी से खतरा का क्या है उसको भी ये पहचान लेता है। बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल भी तबाह करने में ये सक्षम है। इसके अलावा हवा में 360 डिग्री सुरक्षा ये देता है, यानी कि 360 एंगल ये सुरक्षा देता है। SAMPT को फ्रांस इटली ने मिलकर बनाया है, ये इसकी खासियत है। और किस तरीके से अब यूक्रेन की ये मदद करेगा, ये हम आगे जो तमाम तस्वीरें आएंगी जाहिर सी बात है वहां पर देखेंगे। यानी कि देखिए ये कितना ज्यादा मददगार यूक्रेन के लिए साबित होगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि रूस की तरफ से एक के बाद एक भयंकर अटैक किए जा रहे हैं। देखिए लगातार हम आपको ये बता रहे हो, तमाम इन पहलुओं पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन सर जरा मुझे ये बताइए शिवदान सिंह सर, क्योंकि हम देख रहे हैं यूक्रेन को जो नेटो देश है वो मिलकर हवाई सुरक्षा दे रहे हैं, तो क्या लगता है जो रूस अटैक एक के बाद एक कर रहा है, क्या ये सुरक्षा प्रदान कर पाएगी यूक्रेन को? देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज का युद्ध आमने सामने के युद्ध के बजाय परोक्ष रूप से एयर डिफेंस एयर सिस्टम के द्वारा ज्यादा लड़ा जा रहा। एंटी सॉर्ट ऑफ ए मिसाइल सिस्टम, ड्रोन सिस्टम और इस तरह की अन्य सामग्री जो हवा से ही मार करती है, उससे ही ये युद्ध ज्यादा लड़ा जा रहा है। विश्व के अंदर जितने भी अभी युद्ध होंगे या हो रहे हैं, उनमें सब में आप देख सकते हैं कि आमने सामने का युद्ध बहुत कम हो रहा है। केवल मिसाइल सिस्टम या एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से ही या ये इस तरह के सिस्टम से युद्ध लड़ा है। आपको याद होगा जापान को खासकर चाइना के खिलाफ अमेरिका ने स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम और ऐसे सिस्टम प्रदान किए हैं जिनसे वो चीन की वायु शक्ति को निष्काम कर सके, यदि मतलब उसको बर्बाद कर सके। तो इसलिए आजकल जो भी असिस्टेंस मांग रहा है दूसरे देशों से, भारत ने भी रूस से, इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम ही इंपोर्ट किया है। इसलिए आजकल के युद्ध की शक्ल बदल गई है और तरीका बदल गया है। इसलिए सारे नेटो देश यूक्रेन को एडी सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम ही सप्लाई कर रहे हैं जी। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम एयर डिफेंस सिस्टम उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो 360 डिग्री से मदद उसको करेगा बचाने में। लेकिन RSN सिंह सर, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, हम देख रहे हैं हर एक देश आगे आ रहा है, वो मदद भी कर रहा है, जितनी हो सकता है सैन्य सहायता जा रही है यूक्रेन को। लेकिन जिस विंटर का आप जिक्र कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि जब विंटर्स बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए यहाँ पर क्या स्थिति आ जाएगी और किसके लिए आसान हो जाएगा? क्योंकि रूस की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं वो अपनी फोर्स भी बढ़ा रहा है, वो वहां पर लगातार लोगों को भर्ती भी कर रहा है। जैसे अभी तो आगमन हो गया है सर्दियों का वहां पे और एक्सट्रीम विंटर का आगमन हो चुका है, तो जब इसमें युद्ध पद्धति भी बदलेगी और उस युद्ध पद्धति के तहत ही रूसी सेना जो है खरसन में नाइपर रिवर के उस तरफ चली गई थी। जैसा कि मैंने कहा, नाइपर रिवर बहुत चौड़ी, जैसे आप ब्रह्मपुत्र देखते हो उस तरफ की वो नदी है, तो उन्होंने ये विंटर को देखते हुए ही अपना वो पूरा रीएडजस्टमेंट किया है। वो कोई रूस की वहां पे कोई हार वार नहीं हुई है, सब गलत बात है। अभी भी 60% खरसन का इलाका रशियंस के पास है। तो ये विंटर्स में ये तब्दीली होगी और इसमें एक ही तबाह होता है, या तो आप टैंक्स के द्वारा ग्राउंड ऑफेंसिव करें, ठीक है ना, और या नहीं तो फिर हवाई हमले करें। तो अब ये दौर जो होगा विंटर्स का, ये बहुत ज्यादा एयर एक्टिविटी होगा और इसीलिए वो पैनिक में मतलब अफरा तफरी मची हुई है। इसी अफरा तफरी के तहत ये गए हैं वहां पे, ऋषि सुनक गए, इसी अफरा तफरी को
मतलब ये एयर डिफेंस वेपन्स चारों तरफ से उनको उपलब्ध किया जा रहा है। लेकिन देखिए, ये मैंने जैसा कि कहा कि ये पश्चिमी देश जो है, खास करके आपने देखा होगा अफगानिस्तान में भी, ये जितने नेटो वाले, आप इनका थोड़ा कंट्रीब्यूशन देख लो। ये पूरी लड़ाई तो अमेरिका लड़ रहा था, कि जर्मनी के 12, तो ब्रिटेन के 250, तो उसके 3, तो नॉर्वे के 6, ऐसे तो इनकी कंट्रीब्यूशन। ये लड़ाई करना बहुत पहले भूल चुके हैं, ये सब बात है। मेरी अपनी ये राय है। मैं तो ये भी कहता हूँ, कुछ लोगों ने मैं कहा कि अगर किसी मतलब यूं ही बोलने के अंदाज में एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि अगर 20,000 की भी अच्छी सेना हो तो पूरे यूरोप को रन ओवर कर सकती है। आज का हालात ये है जी। तो मैं आपको बहुत विश्लेषण के बाद ये सब बातें कर रहा हूँ। हाँ। ये एयर डिफेंस ठीक है आपको, मतलब, लेकिन इतना जरूर है कि हालात बहुत खराब है यूक्रेन में, बहुत खराब है। सर, आपने बिल्कुल सही कहा, हालात बेहद खराब है और शायद ज़ेलेंस्की ये बात अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर नेटो उनकी मिलकर मदद कराए, नेटो देश उनको भले ही ये एयर डिफेंस सिस्टम दे दे तो शायद यूक्रेन जीत जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रूस आक्रामक हो रहा है। और इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें, रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी आर्टिलरी का अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन पर रूसी सेना ने किस तरीके से बारूद बरसाए हैं। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी आर्टिलरी का ये अटैक है। बड़ी खबर बता रहे हैं, यूक्रेन के हमले से रूसी सेना के ठिकाने तबाह किए गए हैं। तो देखिए, भले ही रूस अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, लेकिन यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। और इसीलिए लगातार यूक्रेन पर रूसी सेना अगर अटैक कर रही है तो वहीं यूक्रेन की सेना पलटवार कर रही है। वही तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। अब रूसी ठिकानों पर देखिए, यूक्रेनी आर्टिलरी का अटैक देखने को भी मिला है। यूक्रेन के हमले से ये जानकारी मिल रही है कि रूसी सेना के ठिकाने तबाह हो चुके हैं। एक तस्वीर यूक्रेनी आर्टिलरी अटैक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, उन आवाजों को सुन सकते हैं धमाकों की। और इससे आप ये समझिए कि यूक्रेन ये कह रहा है कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यूक्रेन को पीछे जो नेटो देश है उससे मदद मिल रही है और शायद इसीलिए जो उसका आत्मविश्वास है और ज्यादा वो मजबूत हो रहा है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। रूसी सेना के बंकरों को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेनी आर्टिलरी अटैक के है। धमाकों की तेज आवाज आप सुन सकते हैं। शिवदान सिंह सर, मेरा सवाल आपसे, तस्वीरें जो हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, भले ही रूस अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, यूक्रेन मानने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ यूक्रेन का भले ही बर्बाद हो गया, लेकिन अभी भी वो बता रहा है रूस को, हम डटे हुए हैं और हम इसी तरीके से आप पर पलटवार करेंगे। यूक्रेनी आर्टिलरी का अटैक है, सब तस्वीरें। देखिए, मैंने जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से मेरा विचार यही है कि यूक्रेन को अनकंडीशनली टॉकिंग टेबल पर जाना चाहिए और रूस के साथ संधि करनी चाहिए जी। रूस का इरादा यूक्रेन पर कब्जा करने का नहीं है। रूस का इरादा यूक्रेन को नेटो संगठन में ज्वाइन करने से रोकना है और साथ साथ रूस अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है पूरे विश्व के सामने। जैसा कि आपने देखा है, वो तरह तरह की मिसाइलें, तरह तरह के ड्रोन्स जो है वो यूज कर रहा है इसके सामने यूक्रेन के अंदर जी। तो इस ऐसे युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान उस देश का होता है जिस देश की आबादी या जिस देश के बिल्टअप एरिया के सामने युद्ध लड़ा जाता है। तो इस युद्ध में मिसाइलें फायर होंगी, ड्रोन्स फायर होंगे, वो जाकर के बिल्डिंगों को, आपके पावर हाउसेस को, आपके न्यूक्लियर सिस्टम्स को डैमेज करेगा। इसे एक प्रकार से ठीक है, आपकी आर्थिक सिस्टम को बर्बाद किया जाता है। साथ साथ सर, आपने एक बात बिल्कुल सही बोली, क्योंकि रूस ये बात पहले ही कह चुका है कि हमें कब्जा नहीं करना है यूक्रेन पे, वो स्पष्ट कर चुका है। और वो जो युद्ध की शुरुआत थी वो इसी बात से थी कि नेटो में कहीं यूक्रेन जाकर शामिल ना हो जाए और से रूस को खतरा ना हो जाए। वो तस्वीरें हमने देखी। शायद ज़ेलेंस्की समझने के लिए तैयार नहीं है। नेटो भले ही लॉलीपॉप देते हैं ज़ेलेंस्की को कि जल्द शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए सर, और हर पहलू को समझाने के लिए।